हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्हको स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई हरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन 68 से देखना है। चरणान योग में किस प्रकार का निरूपण है? बोलिए पूर्णिमा। चरणानी योग में जिस प्रकार जीवों की अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। वहाँ धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही उसके साधनादि उपचार से धर्म है। इसलिए व्यवहार की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदाभेदादि का इसमें निरूपण किया गया है। ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? बोलिए। वास्तविक धर्म तो निश्चय और मोक्ष मार्ग ही है, पर उसके साधन आर्थिक निमित्त और सहचारी होने से व्यवहार नहीं की प्रधानता से चार धर्म के भेदादि का इसमें निरूपण किया जाता है। क्योंकि निश्चय धर्म में तो ग्रहण त्याग का कोई विकल्प है नहीं, पर जब तक पूर्ण अवस्था नहीं हो निचली अवस्था में विकल्प होते ही है। इसलिए वहां धर्म विरोधी अशुभ विकल्प छुड़ाने का और धर्म साधन आदि कार्यों को ग्रहण करने का उपदेश देते। हाँ, बढ़िया। मतलब ये पूरा है, पूरा पैराग्राफ है 277 से लेके 278 तक। वो पूरा पैराग्राफ है, वो पूरी बातें इसमें है। धर्म तो डैश रूप है, वही है उसके डैश उपचार से धर्म है। मनोरमा आंटी बोलिए। आंटी अनम्यूट करिए। धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है उसके साधनादि उपचार से धर्म है। धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है उसके साधन है वो उपचार से धर्म। चरणान योग में व्यवहार न की प्रधानता रूप उपचार धर्म का निरूपण क्यों है? विनीता आंटी बोलिए। अनम्यूट नहीं हुआ।
चरणानुयोग में उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है। एक तो व्यवहार का उपदेश देते हैं, एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। वहां जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है वह उपदेश देने में भी नहीं होता दिखाई देता है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सम्मुख होने पर उन्हें व्यवहारिक का उपदेश देते हैं, तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान वे उपदेश देने पर नहीं व्यवहार का उपदेश की बात पूछी ना जी। नहीं, ये प्रश्न ये है कि चरणानुयोग में व्यवहार ने की प्रधानता रूप उपचार धर्म का निरूपण क्यों है? उसका वो तो फल तो ये दिखाया दो असंगी क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है और उसके निचली अवस्था में ऐसा विकल्प छूटता नहीं है, इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधन आदि को ग्रहण कराने का उपदेश चरणायोग में दिया है। हाँ, बढ़िया, क्योंकि ये निश्चय में तो कुछ ग्रहण त्याग है ही नहीं ना, और निचली भूमिका में वो विकल्प छूटता नहीं ग्रहण त्याग करने का, इसलिए यहाँ पर ये व्यवहार ने की प्रधानता रूप उपचार धर्म का निरूपण चरणानुयोग में किया गया। चरणानुयोग में कितने प्रकार से उपदेश दिया जाता है? ममता अभी बोलिए। चरणानुयोग में दो प्रकार से उपदेश दिया जाता है, एक तो व्यवहार से उपदेश देते हैं और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। बढ़िया, एक तो केवल व्यवहार का और एक निश्चय सहित व्यवहार। चरणानुयोग में किन जीवों के लिए कौन सा उपदेश दिया है और क्यों? निशांति। चरणानुयोग में जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है वह उपदेश देने पर भी जिन्हें निश्चय का ज्ञान नहीं होता दिखाई देता, धर्म का ज्ञान नहीं होता दिखाई देता, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों को उन्हें कुछ धर्म सम्मुख होने पर व्यवहार ही का उपदेश देते हैं, तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का सम्यक प्रकार का ज्ञान है वह उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है। ऐसे सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। इस प्रकार चरणानुयोग में जीवों को और आगे प्रश्न ये था कि और क्यों, तो ये भी आएगा क्योंकि श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी है, इसलिए दो प्रकार का उपदेश जीवों का उपकार करने के लिए। बढ़िया, यानी जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है और उपदेश देने पर भी होता दिखाई नहीं देता है, उनको तो केवल व्यवहार का ही उपदेश देते हैं, और जिनको निश्चय का ज्ञान है या फिर उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है, उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। और फिर प्रश्न में था क्यों देते हैं? क्योंकि श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी हैं, इसलिए जैसे जिस प्रकार के जीव हों उनको उस तरह का उपदेश देते हैं। एक और ले लेते हैं। श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी हैं, सिद्ध कीजिए। बोलो प्रीति। श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी हैं, जैसे असंगी जीव स्वयं उपदेश ग्रहण करने के योग्य नहीं है तो अन्य संगी जीवों को उनकी दया का उपदेश देते हैं, इससे असंगी जीवों का उपकार करते हैं। दूसरा, जो संगी है लेकिन कर्म प्रबलता के कारण निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते, उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश देकर पाप से छुड़ाकर पुण्य में लगाते हैं और कुगति के दुखों में जाने से बचाकर उनका उपकार करते हैं। और तीसरा, जो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुए हैं या प्राप्त होने के योग्य हैं, उन्हें निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देकर उन्हें मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित करके उनका उपकार करते हैं। इस प्रकार श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो 3 पॉइंट यहाँ दिए थे, तीनों को लेके असंगी तक के जीव और
जो पाप में लगे हुए हैं मोक्ष मार्ग में नहीं लगे हैं उनको, और जो मोक्ष मार्ग में लग गए हैं उनको। इस तरह से 3 तरह का उपकार किया है। इतना ही लेते हैं, फिर बाकी के आगे कर लेंगे बाद में। अपना प्रकरण यहाँ चल रहा है चरणानुयोग के व्याख्यान के विधान के संबंध में। विनीता आंटी कुछ कहना है आपको? दो प्रकार का उपदेश दिया था, एक केवल व्यवहार का और एक निश्चय सहित व्यवहार का, और वो उपदेश देकर उन जीवों को धर्म में लगाया गया, कैसे ना कैसे करके जीव धर्म में लगे। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि चरणानुयोग में की जो कथन है या चरणानुयोग में जो उपदेश दिया जा रहा है उसमें प्रवृत्ति की मुख्यता है, क्रियाओं की बाहर में प्रवृत्ति की मुख्यता है। मुख्यता शब्द यूज में ले रहे हैं, कहीं गौण रूप से और भी बातें हों, और व्यवहार की मुख्यता है, क्योंकि जो भी उपदेश दिया जाएगा, उपदेश देना अपने आप में व्यवहार है, तो वो जो भी उपदेश दिया जाएगा और वो प्रवृत्ति की मुख्यता से है तो वो व्यवहार की मुख्यता से वहां दिया जाएगा। तो अब यहाँ प्रयोजन क्या है कि जीव धर्म में लग जाए कैसे ना कैसे करके। अब बाहर में जीव किस तरह की प्रवृत्ति के हैं तो उनकी प्रवृत्तियों में बदलाव लाके उनको धर्म में लगा रहे हैं। तीव्र कषाय में है तो उनको मंद कषाय करा के, एक कषाय में लगे हुए हैं और उसमें पाप कर रहे हैं, उसमें प्रवर्तित होके, तो कोई दूसरी कषाय उत्पन्न करा के कुछ पुण्य में लगाते हैं। यानी प्रवृत्ति रहेगी, प्रवृत्ति में लगाएंगे, लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति में लगाएंगे कि जीव पाप से बचे और धर्म के निकट आ जाए। धर्म प्रकट हो ही जाएगा, हो ही गया है, ऐसा तो नहीं दिखता है। जो केवल व्यवहार का उपदेश है उसमें तो ऐसा है नहीं। साक्षात धर्म, वास्तविक धर्म तो प्रकट अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो धर्म के निकट आता है। तो निकट आने वाले को मिल भी जाएगा, उसके चांसेस ज्यादा हैं, और जो दूर है तो उसको मिलने के चांसेस है ही नहीं, इसलिए वो धर्म के निकट उनको लाते हैं। और जो जीव पहले से ही धर्म में लगे हुए हैं, पर धर्म में लगे हुए होने पर भी, यानी धर्म जिनके जीवन में प्रकट है, धर्म प्रकट होने पर भी क्योंकि निचली भूमिका में है, और निचली भूमिका में बिना प्रवृत्ति के रहा नहीं जा सकता है, बिना व्यवहार क्रियाओं के ऐसा कि कोई रह जाए, ऐसा होता नहीं है। तो उनके अनुरूप जो उनकी क्रियाएं होती हैं उसका भी निरूपण इसमें किया जाता है। तो यहाँ ये अपनी कल चर्चा हुई थी कि कषाई जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी पाप को छुड़ाते हैं। तो पाप का फल का भय दिखाते हैं, नरक का भय दिखाते हैं, स्वर्ग का लोभ बताते हैं, और इंद्रिय विषयों को और परिवार को, शरीर को, धन संपत्ति आदि को, इन सबको अलग अलग तरह से इनसे आसक्ति छुड़ाते हैं। तो इंद्रिय विषयों को मरण क्लेश आदि के कारण बताकर उनमें रति कराते हैं, शरीर आदि को अशुचि बताकर वहां जुगुप्सा कषाय कराते हैं, पुत्र आदि परिवारजन को धन आदि के ग्राहक बताकर वहां पर द्वेष कराते हैं। मतलब अरति करा रहे हैं, जुगुप्सा करा रहे हैं, द्वेष करा रहे हैं, और धनादि को मरण क्लेश आदि का कारण बताकर वहां अनिष्ट बुद्धि करा रहे हैं। कहीं तो कहते हैं इष्ट अनिष्ट बुद्धि छोड़ो, राग द्वेष छोड़ो, और यहाँ पर द्वेष करा रहे हैं, अनिष्ट बुद्धि करा रहे हैं। लेकिन वो अनिष्ट बुद्धि कराकर, द्वेष कराकर भी प्रयोजन क्या है? प्रयोजन राग द्वेष कराना नहीं है, यानी द्वेष कराकर वो राग द्वेष से रहित समता भाव की तरफ जाए, ये उसका प्रयोजन है कि अभी इनसे छूटेगा, क्योंकि वहां लगा रहेगा तो वो राग द्वेष चलते ही रहेंगे, वहां तो परंपरा से कषाय का ही पोषण होना है। और यदि वो उनकी आसक्ति छोड़ के इधर आया तो परंपरा से कषाय का पोषण नहीं होगा, फिर वो कषाय परंपरा से तो छूटने वाली है, कुछ ऐसा होगा। तथा नाम स्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, दान, शीलादि से इस लोक में दारिद्र्य कष्ट दूर होते हैं, पुत्र धनादि की प्राप्ति होती है,
इस प्रकार निरूपण द्वारा उनके लोभ उत्पन्न करके उन धर्म कार्यों में लगाते हैं। एक ऊपर लोभ बताया था स्वर्ग आदि का लोभ, और स्वर्ग आदि का लोभ तो अगले भाव का लोभ है, वो तो अगले भाव में मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं अगले भाव का क्या भरोसा, इस भाव का बताओ, इस भाव में क्या हो जाएगा। तो इस भाव का लोभ बताते हैं कि पुत्र संपत्ति परिवार रोग ठीक हो जाएगा, अनिष्ट दूर हो जाएंगे, ये इस तरह का इस भाव का भी लोभ। कभी भय उत्पन्न कराते हैं तो वो नरक आदि का भय तो पर भाव का भय है, कभी इस भाव का भी भय दिखाते हैं, इस भाव में क्या हो सकता है। तो इस भाव और पर भाव दोनों तरह के, चाहे भय हो चाहे लोभ हो, वो बताकर प्रयोजन ये है कि जीव पाप छोड़ दे और अशुभ छोड़ दे और शुभ कार्यों में धर्म में लग जाए। इसी प्रकार अन्य उदाहरण जानना। 280 पेज पे लास्ट लाइन है। भाभी हाँ, एक बात पूछनी थी, यहाँ पे तो धन आदि को मरण और क्लेश का कारण बताया, उससे द्वेष कराया, और नीचे उसी का लाभ बताया, मतलब उसी का लोभ दे रहे हैं। जिसको वही है ना, ये नीचे प्रश्न भी यही है कि जिसको भाई जिस चीज, किसी को धन में आसक्ति बहुत है और वो धन में इतनी आसक्ति है, उसके चक्कर में वो धर्म नहीं कर रहा है, मतलब तो उसको ऐसा कहेंगे कि इस धन में के पीछे क्या पड़े हो, ये तो मरण का कारण है, ऐसा है, इसके पीछे छोड़ो, इसकी आसक्ति छोड़ो। और कोई ऐसा है कि वो धन प्राप्ति के लिए कष्ट पा रहा है और इधर उधर दूसरे देवी देवताओं के पास जा रहा है, उसको धन चाहिए, उसको रोग दूर करना है, अन्यत्र भटक रहा है, और वास्तव में मान लो ऐसी स्थिति है उसकी, तो फिर उसको कहेंगे इधर उधर क्यों भटक रहा है, तेरे को यहीं पे धन मिलेगा, यहीं रोगादिक ठीक होते हैं, इनकी भक्ति करो, उसको ऐसा कहेंगे। और जिसके पास पहले से खूब धन है लेकिन वो धन की आसक्ति बहुत है उसको, तो उसको कहेंगे धन में क्यों फंसा हुआ है, ये तो मरण का कारण है, क्लेश का कारण है। तो जैसा जीव हो, जिस तरह का हो उसको, और किसी को ये कहेंगे, किसी को वो कहेंगे, कभी ये कहेंगे एक ही जीव को, फिर कभी वो कहेंगे। पहले उसको धन का लोभ दिखाकर इधर लगाएंगे धर्म में, और फिर उसको कहेंगे कि धन में क्या पीछे, जब वो आ जाएगा तो फिर कहेंगे कि धन तो मरण का कारण है, क्लेश का कारण है, इस धन में क्या रखा है, धर्म करो, धर्म ही धन है, फिर ऐसा कहेंगे। प्रयोजन सिद्ध करना है कुछ भी कुल मिलाकर। यहाँ प्रश्न है, कोई कषाय छुड़ाकर कोई कषाय कराने का प्रयोजन क्या। एक कषाय छुड़ाई, एक कषाय कराई, रही तो कषाय की कषाय, क्या मतलब इधर से छोड़ के उधर आ गए, उधर से छोड़ के इधर आ गए, रही तो वही ना बात। तो कोई कषाय छुड़ाकर कोई कषाय कराने का प्रयोजन क्या। समाधान 281 पेज। जैसे रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी है। शीतांग मतलब ठंडा हो जाता है शरीर, अंग यानी शरीर को भी अंग कहते हैं, और अंग मतलब बॉडी पार्ट की समझ लीजिए। तो वो शरीर ठंडा हो गया, वो भी एक रोग है कि एकदम ठंडा हो जाता है, ठंडा ही रहता है। और गर्म हो जाता है, अपन उसको बुखार कहते हैं, वो ज्वर है। तो गर्म हो जाना वो भी रोग है, और एक्सट्रीम ठंडा हो जाना वो भी एक बीमारी है। तो रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी है, परंतु किसी का शीतांग से मरण होता जाने, वहां वैद्य उसको ज्वर होने का उपाय करता है। वो इतना ठंडा हो गया, इतना ठंडा हो गया कि मर ही जाएगा, तो उसको गर्मी लाने का उपाय करते हैं, उसको ज्वर होने का उपाय करता है। और ज्वर होने के पश्चात उसके जीने की आशा हो, अभी उसको बुखार हो गया, अब सर्दी से तो नहीं मरेगा, ये जीने की आशा हो गई, तो फिर वो बुखार बनाए रखे नहीं, फिर वो बुखार भी ठीक करने का उपाय करते हैं। ऐसे ही पहले कोई वो इधर उधर जा रहा था धन के लिए, तो उसको इधर लाए, वो शीतांग था, उसके लिए पहले ज्वर किया ये, और अब ये ज्वर लग गया कि वो तो रुपया पैसा धन दौलत के लिए ही पूछ रहा है भगवान को, तो फिर उसको कहते हैं धन दौलत में क्या है, परिवार में क्या है, ये परिवार तो सब क्या है, ठगों की टोली है, ये तो धन के लिए साथ लगे हुए हैं, और धन है ये मरण का क्लेश का कारण है। फिर ऐसी बात बताएंगे। रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी है, परंतु किसी का शीतांग से मरण होता जाने, वहां वैद्य उसको ज्वर होने का उपाय करता है, और ज्वर होने के पश्चात उसके जीने की आशा हो,
तब बाद में ज्वर को भी मिटाने का उपाय करता है, उसी प्रकार कषाय तो सभी हे हैं। कषाय तो सभी हे है, सभी कषाय छोड़ने योग्य हैं, परंतु किन्हीं जीवों के कषायों से पाप कार्य होता जाने, वहां श्री गुरु उनको पुण्य कार्य के कारणभूत कषाय होने का उपाय करते हैं। जैसे अपन कपड़ों पे साबुन लगाते हैं ना, साबुन, ये साबुन क्या है? साबुन गंदगी है कि साफ चीज है? कपड़ों में साबुन लगा रहे तो क्या है, कपड़ा साफ रहेगा कि गंदा रहेगा? गंदा मतलब अशुद्धि उसके अर्थ में लेना, गंदा मतलब ऐसा गंदा नहीं। लेकिन एक ये साबुन भी अशुद्धि है और वो धूल मिट्टी गंदगी लग गई थी वो भी अशुद्धि है, तो एक अशुद्धि हटाने के लिए अपन ने दूसरी अशुद्धि लगाई, फिर क्या फायदा हुआ कि पहले उस अशुद्धि को हटाने के लिए ये साबुन रूपी अशुद्धि लगाई और फिर उस साबुन को भी फिर क्या करते हैं, फिर उसको भी धोते हैं, उसको भी हटाते हैं। लेकिन अगर साबुन लगाएंगे ही नहीं तो वो जो गंदगी आई थी वो गंदगी दूर नहीं होगी, फिर वो जो मैल जम गया था, वो जो चिकनाई जम गई थी या और जो धूल मिट्टी लग गई थी वो साफ नहीं होगी। तो कषाय तो दोनों है, ये भी कषाय वो भी कषाय, लेकिन वो जिन कषाय जीवों को कषायों से पाप कार्य हो रहा था वहां उनको पुण्य कार्य के कारणभूत कषाय होने का उपाय करते हैं। अब ये जो कषाय हो रही है ये पुण्य में लगा रही है, वो डाइवर्जन हो रहा है, उसका दिशा बदल रही है थोड़ी, वो पुण्य कार्य के कारण भूत कषाय होने का उपाय करते हैं। पश्चात उसके सच्ची धर्म बुद्धि हुई जाने, तब बाद में वह कषाय मिटाने का उपाय करते हैं। एक बार कंट्रोल में तो आ जाए, पहले ये चीज ये बीमारी कंट्रोल में आ जाए, फिर वो उसका भी उपाय करेंगे। बहुत सारी बीमारियों में इस तरह से होता है, ये जैसे दवाइयां होती है ना, एलोपैथी दवाइयां, वो रिएक्ट करती हैं, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं उसके, तो पहले जो मेजर बीमारी है पहले उसको ठीक करने के लिए कुछ उपाय करते हैं। अब वो क्योंकि वो बीमारी पे चोट करती है तो शरीर को भी कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाती है, इफेक्ट करती है, तो दूसरी समस्याएं उससे होती है, तो फिर उसका भी उपचार करते हैं। लेकिन वो जो दूसरी समस्याएं होती है वो इतनी बड़ी भयंकर नहीं होती है। पहले ये जो पाप रूपी बीमारी है, अशुभ में जो लगा हुआ है, वो बड़ी बीमारी है, पहले उसको ठीक किया जाता है, फिर वो साइड इफेक्ट में ये शुभ में अटक गया तो फिर उसको वो शुभ को भी दूर करने, यानी ये शुभ भी है कषाय सभी छोड़ने योग्य हैं, वो भी उसको उपाय बताते हैं। पश्चात उसके सच्ची धर्म बुद्धि हुई जाने, तब बाद में वह कषाय मिटाने का उपाय करते हैं, ऐसा प्रयोजन जानना। प्रश्न क्या था, प्रयोजन पूछा था, कोई कषाय छुड़ाकर कोई कषाय कराने का प्रयोजन क्या? ये प्रयोजन है, प्रयोजन तो कषाय मिटाने का। लास्ट लाइन क्या है, कषाय मिटाने का उपाय करते हैं, ये प्रयोजन है। प्रयोजन तो कषायों को रखने का नहीं है, कोई कषाय छुड़ाकर कोई कषाय करा रहे हैं तो कषाय कराने का प्रयोजन नहीं है, कषाय कराते हुए भी कषाय छुड़ाने का ही प्रयोजन है। अगर कषाय कराने का प्रयोजन हो तो वो जिनवाणी नहीं है, वो सच्चे शास्त्र नहीं है। कषाय कराते हुए दिख रहे हैं तो भी प्रयोजन तो कषाय छुड़ाने का ही। तथा चरणान योग में जैसे जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे, वैसे अनेक युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं। जैसे भी जीव पाप छोड़ के और धर्म में लग जाए, वैसे अनेक युक्तियों द्वारा, बहुत युक्ति मतलब कोई तर्क वगैरह, अनेक दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं, युक्ति देते हैं, उसके माध्यम से वर्णन करते हैं। वह लौकिक दृष्टांत युक्ति उदाहरण न्याय वृत्ति के द्वारा समझाते हैं, वह कहीं अन्य मत के भी उदाहरण आदि कहते हैं। मतलब चरणान योग में क्या है, चरणान योग में आचरण की मुख्यता तो है ही, ये नीति शास्त्र वगैरह जो भी होते हैं ना, नीति के जो शास्त्र होते हैं, नीति समझते हैं, लौकिक भी अच्छे से किस तरह से रहे, सज्जनता से कैसे रहे, उसके भी जो बातें होती है वो भी सब चरणान योग के अंतर्गत आती है।
नीति शास्त्र वगैरह जो भी है, तो कैसे भी धर्म में लगे नीतियां बताते हैं। जैसे छत्र चूड़ामणि है ना, छत्र चूड़ामणि प्रथमान योग का तो शास्त्र है ही, कहानी तो उसमें चलती ही है, लेकिन साथ में हर श्लोक में नीति भी चलती है। तो वो नीति चल रही है, इस अपेक्षा अगर नीतियों को हाईलाइट किया जाए तो वो चरणान योग का शास्त्र है, और कथा को मुख्य किया जाता है इसलिए उसको प्रथमान योग का शास्त्र कहा जाता है। लेकिन उसमें नीतियां हैं, और वो नीतियां होती है क्योंकि वो हमारे आचरण को सुधारती हैं, इसलिए वो नीतियां चरणान योग के अंतर्गत आती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे पाप छोड़कर धर्म में लगे वैसे अनेक युक्तियों के द्वारा वर्णन करते हैं। तो उसमें लौकिक दृष्टांत भी देते हैं, युक्ति, उदाहरण, न्यायवृत्ति मतलब नीतियां वगैरह इनके द्वारा समझाते हैं। कहीं अन्य मत के भी उदाहरण आदि कहते हैं, यानी ऐसा नहीं है कोई जैसे आज की ही बात ना, आज दिन की क्लास में वो अन्य मत का उदाहरण वो जो दिया था लज्जा के लिए, तो हमको अन्य मत का उदाहरण दे कि नहीं दे कि अगर हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, जीव धर्म में लग रहा है, तो उसमें अन्य मत का उदाहरण भी दे देंगे कि अन्य मत में जैसे इस तरह की बात आती है। उदाहरण दे रहे हैं तो कोई लौकिक उदाहरण देते हैं, अन्य मत के उदाहरण देते हैं, ये सब चरणान योग में ऐसा चलता है। जैसे यहाँ दिया है देखिए, सूक्त मुक्तावली एक शास्त्र का नाम है। लक्ष्मी को कमलवासिनी कही, वह समुद्र में विष और लक्ष्मी उत्पन्न हुए, उस अपेक्षा उसे विष की भगनी कही, इसी प्रकार अन्यत्र कहते हैं। सूक्त मुक्तावली जैन शास्त्र, और जैन शास्त्रों में क्या कहा, लक्ष्मी है वो कमल वासिनी, कमल में निवास करती है। तो क्या जैनों के यहाँ लक्ष्मी को ऐसा जैसे अन्य मतों में लक्ष्मी धन की देवी माना जाता है और वो कमल पे रहती है और वो क्या गरुड़ उसका वाहन होता है जो भी है, ऐसा मानते हैं। तो क्या जैनों में भी ऐसा ही मानते हैं? ऐसा तो नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी वो जैन शास्त्र में कमलवासिनी कहा, और समुद्र में विष और लक्ष्मी उत्पन्न हुए, उस अपेक्षा उसे विष की भगिनी। अब लक्ष्मी को वहां ऐसा कहा कि लक्ष्मी है वो विष की बहन है, भगिनी यानी बहन है, लक्ष्मी है वो विष की बहन है। तो वास्तव में लक्ष्मी क्या है? वास्तव में लक्ष्मी यानी जो रुपया पैसा धन दौलत जिसे लक्ष्मी कहा जाता है, वो क्या है? वो कोई जीव चेतन तो है नहीं, वो तो जड़ पुद्गल है। तो वो कमलवासिनी कहा। अभी कमलवासिनी तो अपन उस अपेक्षा श्री री धति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी वो कमल में निवास करती है, वो है ना लक्ष्मी देवी, उस अपेक्षा से कह सकते हैं। लेकिन विष की भगिनी कहा, विष की भगिनी, तो जहर की बहन कैसे हो गई? वो तो कोई लक्ष्मी जड़ रुपया पैसा धन दौलत, उसको कहा है जहर की बहन है। ये जो रुपया पैसा धन दौलत संपत्ति जो लक्ष्मी अपन कहते हैं वो जहर है, जहर की बहन है, मतलब जहर है। तो क्यों कहा? क्योंकि वो तो जैसा जहर काम करता है वैसा वो ये लक्ष्मी काम करती है, इसलिए उसको विष की बहन। वास्तव में वो तो जड़ है, वो विष की बहन मतलब ऐसा थोड़ी ना कि वो जहर की बहन होगी, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये उपमाएं दी हैं, या अन्य मतों में उसको ऐसा कहा है कि वो समुद्र में विष भी उत्पन्न हुआ, जहर भी समुद्र से बना है। कभी तो कहते हैं समुद्र मंथन करके अमृत निकाला देवों ने, और कभी कहते हैं समुद्र में से जहर बना। फिर पता ही नहीं कैसी कैसी बातें हैं, तो 5वें अध्याय में और भी आई थी, इनकी बातें ही समझ में नहीं आती, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। लेकिन उनसे प्रयोजन नहीं, वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं वो नहीं, लेकिन उनका कोई उदाहरण था और अपने को उपमा देनी है उसकी, और अपने यहाँ उपमा फिट बैठ रही है कि वास्तव में वो जहर जैसा काम करती है, उसके वशीभूत होकर मरण को प्राप्त होता है जी, इसलिए उसको विष की भगनी कही है। इसी प्रकार अन्यत्र कहते हैं। और भी इसी तरह के उदाहरण अपन पढ़े शास्त्र, और कुछ तो कभी कभी ख्याल में आते हैं कि इस तरह के उदाहरण जो अन्य मतों के हैं वो दिए गए हैं। वहां कितने ही उदाहरण झूठे भी हैं, परंतु सच्चे प्रयोजन का पोषण करते हैं, इसलिए दोष नहीं है। अब कितने उदाहरण जो दिए, जैसे कई कई उदाहरण अपन भी ले लेते हैं, जैसे समझ लीजिए कोई रामायण का उनके हिसाब की जो रामायण है उसका, या महाभारत का कोई उदाहरण अपन ने ले लिया, तो वास्तव में वो सच्चा नहीं है,
लेकिन अपना प्रयोजन जो जिस सिद्धांत को या जिस बात को अपन समझाना चाह रहे थे उसमें वो फिट बैठता है, उसमें वो समझ में आ रहा है, तो अपना प्रयोजन का पोषण कर रहे हैं, सच्चे प्रयोजन का पोषण कर रहे हैं, इसलिए वो कोई दोष भी नहीं, उदाहरण देने में ऐसा कोई दोष भी नहीं है। क्योंकि अपन बात पहले ही के जैसे बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, संजीव जी के क्रमबद्ध पर्याय के प्रवचनों में आता है वो एक तोते वाला नहीं कबूतर वाला उदाहरण, कि वो एक कबूतर बैठा था, उदास बैठा था, फिर वो नारद जी वहां से गुजरे, तो फिर पूछा भी तो उदास क्यों है, तो उसने कहा कि अभी ये यमराज यहाँ से गुजरे थे और वो मेरे को देखकर मुस्कुराए थे, इसलिए मैं उदास बैठा हूँ। सुना है आप लोगों ने? सुना है ना, दो चार सब लोगों ने सुना हुआ है। तो ऐसा कोई यमराज होता है क्या? ऐसा कोई यमराज होता है क्या कि वो आके ले जाएगा? और भी उदाहरण देते हैं वो यमराज का ही, वो किसी को लेने आया और वो उसका नंबर था तो उसने कहा ऐसा नहीं, और फिर उसने कुछ नींद की गोली मिला दी और फिर उसने लिस्ट में से ऊपर नीचे अपना नाम कर दिया और फिर वो बोला कि अब मैं नीचे से शुरू करता हूँ। तो अब ऐसा कोई यमराज होता है क्या? अपने जैन मान्यता के हिसाब से हम यमराज को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को पोषण करने में वो उदाहरण फिट बैठता है तो दे देते हैं। दोनों उदाहरणों क्रमबद्ध पर्याय को बताने में ही देते हो कि क्रमबद्ध में उसका था मरण काल, तो वो ऊपर से नीचे आ गया उसका नंबर, वो कबूतर को वहां जाके मरना था तो वो वहां पहुंच गया। और भी इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण होते हैं, शास्त्रों में भी होते हैं, प्रवचनों में भी होते हैं, दिए जाते हैं, आचार्यों के द्वारा दिए गए हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। वो बोल रहे झूठ का दोष लगता है, आगे कह रहे हैं यहाँ कोई कहे कि झूठ का तो दोष लगता है, वे ऊपर कह रहे हैं उदाहरण झूठे, खुद ही कह रहे हैं कितने ही उदाहरण झूठे। जो अभी पीछे नाम आया था धर्म परीक्षा नाम का एक ग्रंथ है, उसमें ऐसे कहानियां बनाई हैं झूठी, लेकिन अपने सच्चे अभिप्राय का पोषण करती हैं, अपना अभिप्राय सही है, हम जिस बात को बताना चाह रहे हैं वो बताया, वो सिद्धांत उससे समझ में आ रहा है, तो फिर वो कोई दोष नहीं है उसमें। तो यहाँ कोई कहे कि झूठ का तो दोष लगता है, उसका उत्तर, यदि झूठ भी है और सच्चे प्रयोजन का पोषण करे तो उसे झूठ नहीं कहते। यदि झूठ भी है ना और सच्चे प्रयोजन का पोषण कर रहा है तो उसे झूठ नहीं कहते, तथा सच भी है और झूठे प्रयोजन का पोषण करे तो वह झूठ ही है। कितनी बार अपन घर में ऐसा करते हैं, बच्चों से, बच्चों की भलाई के लिए बहुत बार नहीं बोल देते इस तरह का स्थूल झूठ कि, लेकिन प्रयोजन क्या होता है? सुबह मान लो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाना है, अब 7 बजे उनकी बस आने वाली है और उठ नहीं रहा है, तो क्या कहते हैं कि देख जल्दी देख, अभी बजे अभी 6 और हम क्या कहेंगे 6:30 बज गए, 6:45 हो गए, 15 मिनट बचे हैं, तो अब क्या है, झूठ बोल रहे हैं, बोल तो रहे झूठ, लेकिन प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है कि वो उठ जाए, सच्चे प्रयोजन का पोषण। और हम सच बोले और प्रयोजन उससे गलत ही निकल जाए, हम सच बोले कि अभी तो बेटा 6 बजे हैं, तो ठीक है अभी तो 1 घंटा है, सोने दो मुझे, तो हमारा प्रयोजन ही नहीं सिद्ध होगा, तो बल्कि वो गलत हो जाए। तो ऐसे ही जिनवाणी में भी, क्योंकि वो माँ के समान काम करती है, तो जैसे तैसे करके ये बच्चा, ये बालक या ज्ञानी संसारी प्राणी ये धर्म में लग जाए, ये प्रयोजन उनका रहता है। सच भी है और झूठे प्रयोजन का पोषण करे तो वह झूठ ही है। अलंकार युक्ति नामादिक में वचन अपेक्षा झूठ सच नहीं है। अब अलंकार देते, ये जितने भी भक्ति के होते ना साहित्य जो भी है, स्तोत्र वगैरह, उनमें तो ऐसे ऐसे अलंकार, ऐसी ऐसी उपमाएं, अब कहो कि आप ये तो झूठ है, फिर कैसी कैसी स्तुतियों में किस किस तरह की उपमाएं दी जाती है, किस किस तरह के अलंकार प्रयोग में लिए जाते हैं। अलंकार मतलब वही उपमाएं वगैरह, उपमा अलंकार कहते हैं। तो उसमें वचन अपेक्षा झूठ सच नहीं है, प्रयोजन की अपेक्षा झूठा सच है। जैसे भक्तामर में जितने भी है ना ये अस्त्र प्रातिहार्य वाले हैं, कुंदावदात, मतलब ये ऐसा लग रहा है वो झरने झर रहे हैं, और अलग अलग तरह से इस तरह की वो चंवर की, छत्र की, किस किस तरह से उसमें उपमाएं दी हैं,
तो ऐसे कोई झरने झर रहे हैं क्या वहां पे? लेकिन वहां ऐसा कोई झूठ नहीं है, वो तो वास्तव में समर्षण में तो लगता ही ऐसा है, वो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन अतिशयोक्ति में भी इस तरह के भी वर्णन किए जाते हैं, हिरणी जैसी आंखें और हिरणी जैसी चाल और ऐसी ऐसी उपमाएं दी जाती हैं। तो क्या वास्तव में हिरण की आंखें निकल के लगी हैं क्या? लेकिन वो उपमाएं इस तरह की दी जाती है। तो वहां पे झूठ सच नहीं है, प्रयोजन की अपेक्षा झूठ सच है। जैसे तुच्छ शोभा सहित नगरी को इंद्रपुरी के समान कहते हैं, सो झूठ है, परंतु शोभा के प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं है। जैसे समझ लीजिए अयोध्या का वर्णन करें, किसी भी नगर का कोई पुराणों में वर्णन चल रहा है और राजा का वर्णन चल रहा है, तो फिर राजा का वर्णन बताने के लिए वो राजा कितना महान था, उसके लिए उसकी नगरी का वर्णन करते हैं कि नगर जितना सुंदर होगा उससे उस राजा का पता लगेगा कि नगर कितना परफेक्ट है, सब अच्छा है। ये तो हिस्ट्री में भी पढ़ते ना, अपने अपनी जो अभी हिस्ट्री चलती है स्कूल्स में, उसमें भी जैसे अकबर का आता है, तो अकबर के शासन काल में, उसके राज्य काल में कैसी सड़कें थी, उसने जगह जगह प्याऊ बनवाई, उसने जगह जगह पेड़ लगवाए और सड़कें इतनी चौड़ी थी और सड़कों के किनारों पे ऐसे पेड़ और ऐसी साफ सफाई रहती थी। ये क्यों वर्णन कर रहे हैं आप? अकबर के बारे में बताओ कि वो नगर को देखकर राजा का समझ में आता है। ऐसे ही अब वो नगर का इतना वर्णन किया और फिर ऐसे कहें कि वो बिल्कुल जैसे इंद्र की नगरी हो, ऐसे लगती थी। राम के राज्य में वो अयोध्या बिल्कुल इंद्रपुरी के समान शोभायमान होती थी, ऐसी उपमा देंगे। तो क्या यहाँ अपने मनुष्य लोक में वो स्वर्ग की इंद्रपुरी वो कहीं बराबरी कर सकती है? कुछ भी नहीं है, एक धूल भी नहीं है उसकी। लेकिन फिर भी तो फिर क्या झूठ है? कि झूठ नहीं है कि जितनी हो सकती थी इतनी उत्कृष्ट यहाँ सुंदरतम वो नगरी ऐसी शोभायमान थी, साफ सुथरी बढ़िया, उसकी उपमा यहाँ पर दी जाती है। जैसे तुच्छ शोभा सहित, तुच्छ मतलब बहुत थोड़ी बहुत भी शोभा अच्छी सुंदर दिख रही है, ऐसी नगरी को इंद्रपुरी के समान कहते हैं, सो झूठ है, परंतु शोभा के प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं है। तो शोभा बतानी है, कैसा सजा, कैसी सुंदर थी वो नगरी, तो वो बताने का प्रयोजन पूरा हो रहा है, इसलिए झूठ नहीं है। तथा इस नगरी में छत्र को दंड है, अन्यत्र नहीं, नहीं है, ऐसा कहा सो झूठ है। इस तरह के वाक्य आते हैं नगर के वर्णन में, राजाओं के वर्णन में, कि वहां दंड होता है तो केवल छत्र, छत्र मतलब छतरी, छाता। दंड मतलब, दंड के दो अर्थ, एक तो दंड मतलब फाइन, क्या बोलते हैं, सजा, सजा मिले दंड, और एक है दंड मतलब डंडा, दंड मतलब डंडा। तो कह रहे हैं इस नगरी में केवल छत्री को, छाते को, छत्र को ही दंड है, मतलब छाते में ही डंडा लगा हुआ, डंडे के बिना छाता कैसे पकड़ेंगे? छाते में डंडा होता है ना, तो छाते को ही डंडा है, इसके अलावा और कोई दंड, दंड शब्द यूज में ले रहे हैं, डंडा तो अपन बोल रहे हैं। तो छाते को ही दंड है, और किसी प्रकार का कोई दंड मतलब सजा नहीं है। क्यों नहीं है? कि कोई अपराध ही नहीं करता, कोई अपराध ही नहीं करता तो दंड कहाँ से मिलेगा? तो वो नगरी की शोभा या नगरी की महिमा बताने के लिए ऐसा कहा कि इस नगरी में केवल क्षत्रिय को ही दंड है और किसी को भी दंड नहीं है। तो क्या ऐसा होता है कि बिल्कुल ही कोई अपराध ही नहीं होता हो, जरा बहुत भी गलती घर में माँ बच्चे को भी कोई मतलब ऐसा भी नहीं होता हो कि बच्चे भी कोई गलती नहीं करते हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसा कहा तो झूठ है, अन्यत्र भी दंड देना पाया जाता है। और अकेला डंडा वाला अर्थ भी लें तो ऐसा थोड़ी ना कि छतरी में ही डंडा है, और जगह भी तो डंडे कहीं ना कहीं होते होंगे नगर में। तो अन्यत्र भी दंड देना पाया जाता है, मतलब सजा भी होती है, ऐसा नहीं है, परंतु वहां अन्यायवान थोड़े हैं और न्यायवान को दंड नहीं देते, ऐसे प्रयोजन का पोषण करता है। जैसे अभी ये चलता है ना अपने यहाँ स्वच्छ भारत का अभियान, तो कंपटीशन होता है पूरी इंडिया में, कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सा शहर,
तो वो इंदौर आता है हर बार फर्स्ट, 5 बार तो फर्स्ट आ चुका। तो हम इंदौर जाते हैं तो हम सोचते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि वहां बिल्कुल गंदगी दिखती नहीं, हमको तो गंदगी भी दिखती है। लेकिन अब और शहरों के हिसाब से वो कंपैरिजन किया जाता है या मेजर उसमें देखा जाए तो साफ सफाई है, साफ सुथरा है तो फर्स्ट आता है। इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना कि वहां गंदगी नाम की चीज ही नहीं होगी, कि इंदौर सबसे भारत का नंबर 1 साफ शहर है, इसका मतलब वहां गंदगी होती नहीं, लोग कचरा ही नहीं निकलता होगा घरों में से, कचरा होता ही नहीं है क्या? तो होता ही है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। इसी तरह से इस नगर में किसी को दंड ही नहीं मिलता, ऐसा कहा, क्षत्रिय छाते को ही दंड है, ये कहा, मतलब किसी को यहाँ दंड नहीं मिलता, सजा नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। लेकिन दंड पाने वाले वो बहुत कम है, अन्यायवान जीव थोड़े हैं और न्यायवान को दंड देते नहीं है, बाकी सब न्याय नीतिवान है तो उनको दंड मिलने का काम ही नहीं है। ऐसे प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं है। तथा बृहस्पति का नाम सुरगुरु लिखा है, वह मंगल का नाम कुज लिखा है, सो ऐसे नाम अन्य मत अपेक्षा है। अपने शास्त्रों में भी भक्तामर में ही है ना सुरगुरु बृहस्पति के लिए, और भी जगह आते हैं सुरगुरु सुरपति पूज रचावे, इस तरह के शब्द आते हैं बृहस्पति। और बृहस्पति मतलब कौन? बृहस्पति मतलब देवों के गुरु। वहां जो अर्थ भी किया है ना भक्तामर में, श्लोक याद नहीं आ रहा, शुरू का ही है कि मतलब वो बृहस्पति की जहाँ जैसी बुद्धि है हमारी, कहाँ वो बुद्धि है, तो इस तरह का भाव उसका है। तो बृहस्पति का अर्थ क्या करते हैं? बृहस्पति मतलब देवों का गुरु। तो अपने यहाँ कोई ऐसा बृहस्पति नाम का, अपने इंद्र सामानिक प्रायश्चित पारिषद आत्मक श्लोकपाल अनीक प्रकीर्णक अभियोग विषय बृहस्पति है कोई? ऐसी कोई पोस्ट है देवों के गुरु की? बृहस्पति कौन है अपने यहाँ? वो ग्रह नक्षत्र तारों में से है, बृहस्पति नाम का नक्षत्र ग्रह है, तो वो ग्रह है एक। तो यहाँ बृहस्पति का नाम सुरगुरु मतलब देवों का गुरु लिखा है, और मंगल का नाम कुज लिखा है, तो वो ये सब अन्य मत की अपेक्षा से नाम है। इनका अक्षरार्थ है सो झूठा है। ये जो अक्षरार्थ किया है ना, सुरगुरु देवों का गुरु, ये वो तो झूठा है, परंतु वह नाम उस पदार्थ का अर्थ प्रकट करता है। जिनके लिए ये उपमाएं दी गई है उनके लिए वो भाव वहां प्रकट वो करता है, उस पदार्थ का अर्थ मतलब वो जो वस्तु है उसका भाव वो प्रकट करता है, इसलिए झूठ नहीं है। मतलब ये चरणान योग पढ़ते समय, और थोड़ी बहुत समझ लेना प्रथमान योग में भी इन चीजों को, ये बात ध्यान रखने वाली है कि इस तरह के प्रयोग किए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य मत को हम फॉलो कर रहे हैं, कि अन्य मत को हम पोषण कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रयोजन की कोई चीज है तो वो वहां उदाहरण के रूप में दी गई है। इस प्रकार अन्य मत आदि के उदाहरण आदि देते हैं सो झूठ है, परंतु उदाहरण आदि का तो श्रद्धान कराना है नहीं। श्रद्धान तो प्रयोजन का कराना है, और प्रयोजन सच्चा है, इसलिए दोष नहीं है। अन्य मत का श्रद्धान कराने का प्रयोजन नहीं है कि हम अन्य मत के उदाहरण दे रहे हैं तो कोई हमको अन्य मत का श्रद्धान हो गया है कि आपको अन्य मत का श्रद्धान करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। श्रद्धान तो सच्चे जिन धर्म का और सच्चे जिन शास्त्रों का ही कराना है, लेकिन वो हमारा प्रयोजन उससे सिद्ध होता है, वो बात समझ में आ जाती है, इसलिए वो कोई दोष नहीं है। जैसे बहुत जगह लक्ष्मण रेखा ये उपमा दी जाती, लक्ष्मण रेखा, तो अपने यहाँ है क्या? अपने अपने पद्म पुराण में कोई लक्ष्मण रेखा की चर्चा है? नहीं है। लक्ष्मण तो पहले चले गए थे युद्ध के लिए, राम बाद में गए थे। उनके यहाँ राम पहले चले गए, वो लक्ष्मण बाद में गए थे। लेकिन फिर भी जहाँ कहीं अपने को उपमा देनी होती है किसी इस तरह की चीज की, ये आपकी बाउंड्री वॉल है तो ये आपकी लक्ष्मण रेखा है, ऐसा बोल देते हैं, तो वो उनके यहाँ से चलता है, चला आ रहा है, चलता है यहाँ पे भी इसी तरह से। और भी बहुत सारी चीजें अपन खोजेंगे ना तो अपने डेली लाइफ में कुछ इस तरह की उदाहरण या उपमाएं या शब्द वो चलते रहते हैं, अन्य मतों के चलते रहते हैं।
इसलिए यहाँ पर श्रद्धान का प्रयोजन तो श्रद्धान कराना है, वो प्रयोजन सच्चा है, इसलिए कोई दोष नहीं है। अभी और है इसके संबंध में भी 2-2.5 पेज और है, एक चर्चा अपन करेंगे फिर बाद में। कल क्लास नहीं होगी और परसों का जैसा भी होगा मैं मैसेज डाल दूंगी। अगर हमारा नेटवर्क वगैरह प्रॉपर आ रहा होगा तो फिर टाइम तो मेरे तीनों फ्री हैं, लेकिन और कार्यक्रम जैसे भी होंगे उस हिसाब से देख लूंगी। अभी ये बृहस्पति और मंगल के जो नाम दिए हैं, सुरगुरु और कुज, ये अपने में भी है क्या है? हाँ, सुरगुरु तो अपने में देते ही है, नाम शब्द लिखते हैं। कुछ मेरे को समझ नहीं आया, मतलब पढ़ने में नहीं आया कुछ का क्या अर्थ है, और इसको डिक्शनरी में देख लूंगी कुछ का अर्थ क्या दिया है मंगल का। जैसे सुरगुरु तो देवों का गुरु, बृहस्पति देवों के गुरु को कहते हैं। तो अपने में भी कहते हैं देवों के गुरु को बृहस्पति? अपने में नहीं कहते, लेकिन उपमाएं दी है, भक्तामर में दिया है, वो ध्यान नहीं आ रहा भाई, पूरा बोल शुरू से बोलो ना तब तो आ जाता है, एकदम से नहीं आ रहा है। शुरू के छंदों में ही है, 5वें 6ठे भी भक्तामर में सुरगुरु। तो और भी जगह पूजाओं वगैरह में भी आता है सुरगुरु शब्द। तो मतलब ये कैसे अर्थ क्या प्रकट कर रहा है जो इन्होंने बाद में बोला है, उस पदार्थ का अर्थ प्रकट करता है? उस पदार्थ का अर्थ, वो जो वस्तु है ना उसका अर्थ, मतलब उसका मीनिंग बता रहा है। वो अक्षरार्थ तो झूठा है, यानी जो उसका अक्षरार्थ कर रहे हैं देवों का गुरु, तो देवों का गुरु तो अपन मानते नहीं है, लेकिन उस जो हम कहना चाह रहे हैं, जो बात हम कहना चाह रहे हैं ना, वो उससे प्रकट हो रही है। देखो अभी मैं निकाल के दिखाऊं आपको भक्तामर में, तो समझ में आ जाएगा। बोलिए। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमय सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। आपके गुणों का कथन करने में वो देवों के गुरु भी समर्थ नहीं है, तो वो मैं कहाँ से समर्थ हूँ? तो वहां ये बताना है कि देवों के गुरु मतलब वो सबसे बुद्धिशाली। वहां उस पदार्थ का अर्थ ये है कि वो सबसे बुद्धिशाली है। तो बुद्धिशाली से बुद्धिशाली, जिनको अन्य मतों में वो उनके यहाँ सबसे बुद्धिमान वही माना जाता है बृहस्पति। बृहस्पति से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। तो वो भी आपके गुणों का गुणगान नहीं कर पा रही, ये हमको उपमा देनी केवल, मतलब आपका गुणानुवाद कोई नहीं कर सकता। तो मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मैं कहाँ कर पाऊंगा, फिर भी मैं कर रहा हूँ बस। और कोई हमको उसका देवों के गुरु होते हैं कि नहीं होते हैं उसका कोई प्रयोजन नहीं। हमको उस पदार्थ का अर्थ ये बताना है कि जो सबसे बुद्धिमान है दुनिया में, वो भी आपका गुणगान नहीं कर पा रहा, ये बताना है। जिनवाणी स्तुति करते हैं। सात्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना शतबार, वंदना शतबार।